किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो दे देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। एक दिन किसान अपने खेत के पास तीत अनाज में कुटी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसके हाथ में घड़ी फिसलकर कहीं खो गई थी। वो घड़ी उसके पिता के द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इसके कारण वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था क्योंकि वो घड़ी की यादें कहीं ना कहीं उस पिताजी के साथ जुड़ी हुई थी। उसने वो घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोठी का हर एक कोना कोना छान मारा लेकिन घड़ी कहीं पे भी नहीं मिली। तो हताश होकर वो कोठी से बाहर गया और वहां पे पास में कहीं पे बैठा रहा। उसने देखा कि सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं। फिर उसने उस बच्चे को पास बुलाकर अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढने निकालने वाले को कुछ इनाम देने की भी घोषणा की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत कुटी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी खोजने लगे हुए थे। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद वो कुटी के पास उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोलने लगा, मैं एक बार फिर घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता हूँ। वो किसान ने हामी भर दी। बच्चा कुटी के भीतर चला गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वो घड़ी देखी तो बहुत खुश हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि इस घड़ी ढूंढने में सब नाकामयाब रहे तो उस बच्चे ने कैसे ढूंढ लिया। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कुटी के भीतर जाकर वो चुपचाप एक जगह खड़ा हुआ और सुनने लगा शांति में कि उस घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई पड़ने पर मैं उस दिशा में खोजने लगा तो वहां पे मुझे वो घड़ी दिखाई दी। किस बच्चे की ये बात सुनकर किसान मुस्कुराया और उसे शाबाशी देकर और जो इनाम वो देने वाला था वो देकर वहां से विदा किया। इसी तरह हमें दिन में कुछ समय निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सके, खुद को समझ सके। नहीं तो इस गुल भरी दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी भी खुद पर काम नहीं कर पाएंगे, बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे। वो कहते हैं ना कि समय ऐसी घड़ी है जिसका कोई ब्रेक है ना रिवर्स गियर है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए।